शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की करुणा कर रही है। पिता पुत्री का मुख देखकर पहचान जाता है तकलीफ क्या है। दक्ष प्रजापति को भी रोना आया अपनी बेटियों को देखकर, और विश्वकर्मा भगवान को भी रोना आया था अपनी बेटी को देखकर, संज्ञा को देखकर। आंखों में जल भरा हुआ था। नयन में जल भरा हुआ है। दक्ष प्रजापति ने भी अपनी बेटियों से पूछ लिया था कि बात क्या है, कुछ बोलोगी तुम? 3 बार मेरे पास में सारी की सारी बेटियां आ चुकी हैं, मेरी पूरी कन्याएं आ चुकी हैं, पर तुम बोलती क्यों नहीं हो? हुआ क्या? चंद्र ने कुछ कहा तुमको? कुछ बोला तुमको? नहीं। छोटा मोटा दुख होता है ना, तो ये भारत भूमि की जो मेरी बेटियां हैं, छोटे मोटे दुख को तो सहन कर लेती हैं, छोटी मोटी तकलीफ को सहन कर लेती हैं, छोटे मोटे कष्ट को सहन कर लेती हैं। भारत की बेटियां बोलती तब है जब अति हो जाती है, अति जब हो जाए तब भारत की बेटियां बोलना चालू करती हैं। बोला कन्या होने की, ये चंद्रदेव जो हैं, हमारे पति जो हैं केवल एक रोहिणी को चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं चाहते। जो प्रसंग यहां आकर अड़ा था, वो प्रसंग विश्वकर्मा जी के सामने आकर खड़ा हुआ था। जब संज्ञा छोटी थी, विश्वकर्मा जी की बेटी जब छोटी थी, सूर्य की तपन में खेला करती थी। सूरज की किरणें पड़ रही और संज्ञा उसमें खेल रही। आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे, ए छोरा चल अंदर, हे बाबू चलो अंदर, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो जरा। इतनी धूप में नहीं जाते, बाहर चक्कर आ जाते हैं, इतनी धूप में नहीं जाते। सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संज्ञा खेल रही है, विश्वकर्मा जी की पुत्री खेल रही है। विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगाया, संज्ञा, ए संज्ञा इधर आओ। संज्ञा आने को तैयार नहीं, खेलती रही। तब विश्वकर्मा जी ने उसको पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा इतना तपन हो रहा है, इतना धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सूर्य की किरणें पड़ रही है, और तुम उस सूर्य की किरणों में खेल रही हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती है। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठाकर कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता
6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी को भी आऊंगा। अब विद्वत्ता देखी गई, विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पति राम होना चाहिए। उसी तरह विद्वत्ता यहाँ देखी जाती है कि विश्वकर्मा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेता हूं, इससे विद्वान होना चाहिए। अब मेरी बेटी इतनी धूप में सूर्य की किरणों में तप करती है, सूर्य की किरणों में बैठी रहती है, तो इसका पति वो होना चाहिए जो इस सूर्य की किरण से भी ज्यादा तप में लीन हो। तब हाथी पर बिठाकर विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को लेकर गए, और जब विश्वकर्मा जी हाथी पर बिठाकर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाथी पर बिठाकर बेटी को लेकर सब जगह पर गए, जाने के बाद अंत में सूर्य देवता के पास में गए, तब संज्ञा ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संज्ञा को देखा। तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूं? संज्ञा ने पिताजी की ओर देखा और पिताजी की ओर देखकर पिताजी ने कहा, संज्ञा ये सूर्य नारायण आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह को तैयार हो? संज्ञा कहती है, मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है, मेरे पिता ने मुझे वस्त्र आभूषण से सजाया है, मेरे पिता ने मुझे विद्याध्ययन कराया है, मेरे पिता विश्वकर्मा जहां चाहें बेटी का विवाह कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। ये संज्ञा के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुंचा सकती है, एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को 94 तरह के नरक में डाल सकती है। जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होता है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। कन्यादान एक ऐसा दान होता है कि माता और पिता 94 नरक में ना पड़कर सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं, केवल एक कन्यादान करने पर, केवल एक कन्यादान करने पर। और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी, मैं एजुकेटेड, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने तो कोई ऐसे ही, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी, मैं तो उससे करूँगी। और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है। देख, हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चबाने के, बोलो बोलो रे बैतुल वालों, अलग होते हैं। दिखावे का दांत अलग होता है और चबाने का दांत अलग होता है। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे, तुमको गाड़ी पे बिठाएंगे, चाउमीन खिलाने ले जाएंगे, पानी पता से खिलाने ले जाएंगे, होटल ले जाएंगे। ईमानदारी से देखा जाए तो गाड़ी भी इनकी नहीं होती और पेट्रोल भी इनका नहीं होता, वो तो सुधरने आ जाती है तो लेकर चले। वो तो सुधरने आई थी तो इन्होंने कहा चलो 2 मिनट उसी को घुमा लाऊं, बेवकूफ बनाऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा और किसी को अपना बना लूंगा और थोड़े दिन बाद ऐसे 35 टुकड़े दिल्ली में होगा। ऐसे अब इसमें चतुरता तुम्हारी होना चाहिए। चाउमीन खा लो, मना नहीं, पर शादी तो मेरा पिता कहेगा उसी से करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने पापा को दूंगा,
मैं अपने पिता को दूंगी, कन्यादान का मौका मेरे अपने बाबुल को, अपने पिता को दूंगी। ये अपने भीतर का संकल्प होना चाहिए, अपने भीतर का एक संकल्प जागृत होना चाहिए कि मैं कन्यादान का मौका मेरे पिता को दूंगी। मेरा भाई भले मेरे माँ बाप की सेवा करे चाहे नहीं करे, भाई जीते जी माँ बाप को सेवा करके बैकुंठ भेजे ना भेजे, मेरा भाई पिंडदान करे ना करे, मेरा भाई कुछ दान दे ना दे, पर मैं जीते जी अपने पिता के सामने बैठकर मेरा बाबुल मेरा कन्यादान करेगा। जिस दिन कन्यादान बेटी का होता है उस दिन बेटी पिता को बैकुंठ भेज देती है। फिर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले के जमाने में पिता और माता तीर्थ भी जब जाते थे, जब कन्या की, अरे बोलो बोलो जरा, शादी कर देते थे, उसका मतलब ये होता था तीर्थ जाने का कि मतलब अब बेटी का ब्याह हो गया, अब अपन तो चलो बैकुंठ चले, अब अपने को कोई मतलब नहीं, बस बेटी का ब्याह। तो छोरा हुन भिनक जाते थे। ये जो बेटे होते थे ना, ये बहुत बुरा लगता था इनको, बेटी का कन्यादान हो गया और तुम तीर्थ चल दिया, तुम कहते हो बेटी की शादी हो जाए और तीर्थ हो गया। हाँ, हम क्या ताप्ती में भेकिया है? हम भी तो है। पिता और माता को भी मालूम है बेटी की शादी हो गई तो समझ लो तीर्थ हो गया, और बेटा की शादी हो गई और जगदम्बा घर में आ गई तो बैकुंठ जैसा घर भी सुबह शाम देवी की आरती की आवाज आएगी, सुबह शाम एक ही आरती चलेगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बेतुल। इधर से आवाज, कहीं उधर से आवाज। सास और बहू की जब लड़ाई होती है वास्तव में एक बहुत आनंद की लड़ाई होती है, बहुत आनंद की होती है। कभी कभी उनको तुम देखना, इधर से कमरे में से सांस निकल गई, मैंने तेरे से पहले किया था, फिर इतने में बहू चिल्लाती आएगी, मैं तो अपना मायके जा रही तुम्हारे से परेशान हो गई, इतने में पति उधर से कहेगा। ये मंदिर में जो घंटा टंगता है ना बीच में, बस वो स्थिति जीजाओं की है, वो स्थिति। ये कुछ बोले तो घंटा बजे, ये कुछ बोले तो घंटा बजे, परेशान। थोड़ा नियमता में, आनंद में, सुख में कन्यादान का मौका दो अपने माता पिता को, जीवन सार्थक होगा। कहा संज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी सूर्य नारायण भगवान मांग रहे हैं आपको, कन्यादान कर दूं? संज्ञा ने कहा जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान करो। सूर्य देवता ने कहा संज्ञा मैं शादी तो तुमसे करना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी भी राजी हैं, आप भी राजी हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो? कितनी तेज किरण है मेरी, कितना प्रकाश है मेरा, कितनी तपन है मुझ में, क्या तुम उस तपन को सह सकती हो? संज्ञा ने कहा जिस घर के संस्कार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी ये सीख कर जाती है कि अगर ससुराल में दुख भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है, दौड़ दौड़ कर मायके नहीं आना है। ये संस्कार बोलते हैं, ये संस्कार कहते हैं।